नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि गुप्ता। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 10 अध्याय 2 बहुपद। तो भाई बहुपद है तो बहुपद के बारे में कुछ जान लेते हैं पहले। तो ये बहुपद जो होते हैं ना, तीन प्रकार के होते हैं, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो तीनों के बारे में जानते हैं अभी। तो बहुपद भाई साहब, बहुपद बहुपद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को अधिक चर पदों को बहुपद कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक, एग्जाम्पल और कोई भी मतलब एग्जाम्पल होंगे। अब बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। ये 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 तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला एकपदी बहुपद। एकपदी बहुपद किसे कहते हैं? अ, जिसके चर की घात, सॉरी, जिसके चर की पद एक हो उसे एकपदी कहते हैं। क्या? उसे एकपदी बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल एक्स, 4x। फिर हमारा द्विपदी बहुपद क्या है भाई? यहाँ सेकंड द्विपदी। हाँ, द्विपदी बहुपद क्या होता है? जिसके चर के पद, जिसके चर के पद दो हो उसे दो पदी बहुपद कहते हैं। हाँ? द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो। 4x प्लस एक्स, और कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। फिर हमारा आता है त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद जिसके चर के पद, जिसके चर के पद तीन हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल अरे भाई 5p² नहीं, क्यूब ले लो, प्लस 2p² p ले सकते हो। हाँ, इनके चर की पद तीन है तो ये त्रिपदी बहुपद होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? बहुपद दो या दो से अधिक चर पदों को बहुपद कहते हैं। ठीक, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी को रैखिक बहुपद कह सकते हैं। जिसके चर की पद एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल x, 4x, 2x, 5x, कुछ भी। और द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? जिसके चर की पद दो हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल 4x प्लस एक्स, 3x प्लस 2x, ऐसे भी लिखते हो। त्रिपदी जिसके चर की पद तीन हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। 5p³ प्लस 2p² प्लस p। ठीक है, और बहुत सारे हैं। अब चलते हैं घात की तरफ। ठीक ना?
तो दोस्त अब चलते हैं घात की तरफ, रैखिक घात, द्विघात की घात, ठीक है। तो बहुपद घात, घातांक, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रैखिक घात या एक घाती बहुपद, ऐसे कह सकते हो, फिर रैखिक घात बहुपद। हाँ, तो इसको, इसकी परिभाषा क्या है? जिसकी चर की घात एक हो, जिसकी चर के घात एक हो उसे रैखिक घात बहुपद कहते हैं, ठीक। और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी चर की घात दो हो उसे द्विघाती, जिसकी चर की घात तीन हो उसे त्रिघाती। मतलब जितने चर की, जिसकी मतलब जितने उसमें घात होंगे चर के, उतनी ही घात हो जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो, 4x क्या है? रैखिक घात, 4x² द्विघात, 4x का पावर 3 त्रिघात बहुपद, ठीक। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। समझ में आया? नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लो और परिभाषा याद कर लो। हाँ, तो अब बिना वक्त गवाते हुए हैं चलते हैं प्रश्नावली 2.1 की तरफ, ठीक है। चल, तो दोस्त अब चलते हैं प्रश्नावली 2.1 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। बोला क्या क्वेश्चन, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चार्ट को ड्राइंग में दर्शा दिया हूँ, ठीक है। मतलब px, इसको मान लो px है। क्वेश्चन नंबर 1 है px का शून्य को ज्ञात करना है। मतलब x को कितनी बार संख्या प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे y को नहीं लेना, सिर्फ x को लेना है, ठीक है। तो नहीं है तो शून्यकों की संख्या आएगी, तो शून्य क्या करना है ना, शून्यकों की संख्या बराबर 0। अगर पूछता है किस लिए तो बता देना कि शून्यों के, क्योंकि ग्राफ में, दिए गए ग्राफ में x मतलब x अक्ष में बिंदु प्रतिच्छेदन नहीं करती है, मतलब प्रतिच्छेदन नहीं हो रही, ठीक है। हाँ, प्रतिच्छेदित मतलब हाँ बोल, यहाँ प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है x वाला, ठीक ना, लाइन। और सेकंड है, कहाँ से, हाँ ये शून्यकों की संख्या, इसमें x अक्ष एक बार प्रतिच्छेद हो रहा है। यहाँ पे देखो यार, फट रहा है बार, यहाँ पे एक, यहाँ पे क्योंकि लिख देना, कारण अगर पूछे तो, क्योंकि दिए गए ग्राफ में x अक्ष को बिंदु एक बार प्रतिच्छेद करती है, ठीक ना। और तीसरा है, यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है, मतलब x अक्ष को कितनी बार बिंदु प्रतिच्छेद करती है। यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ लिख देना 3। कारण बता देना, क्योंकि दिए गए ग्राफ में x अक्ष को बिंदु 3 बार प्रतिच्छेद करती है, ठीक ना। और यहाँ चौथा है, शून्यकों की संख्या इसमें कितनी बार प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ लिख लो 1 2 बार, क्योंकि दिए गए ग्राफ में x अक्ष, जो ये x वाला अक्ष है, उसे बिंदु 2 बार प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। मैं कारण नहीं लिख रहा हूँ, कहीं कारण नहीं लिखवाते हैं, ठीक ना। तो कारण पूछे तो कारण बता देना। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बाकी है।
दोस्त अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का। इसका शून्य क्या है? एक्स एक्स को ये 4 बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी तो शून्य की संख्या 4। कारण बता देना कि दिए गए ग्राफ में एक्स एक्स को बिंदु 4 बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक ना। तो अब छठवां है इसकी शून्य 1 2 3, शून्य की संख्या 3। तो कारण दिए गए एक्स मतलब दिए गए ग्राफ में एक्स एक्स को 3 बार बिंदु प्रतिच्छेद करता है ना। और आगे कुछ है क्या? नहीं, आगे कुछ नहीं है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो पे। 2.1 यहीं तक था, ठीक। तब तक बाय 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 बाय। हाँ, पढ़ लो तो खराब पढ़ लो।